हम मिलते हैं एक बाप और बेटे से जो जंगल में शिकार की तलाश में हैं। पिता अपने हाथ से बनाए हुए धनुष से एक जंगली सुअर पर निशाना लगाता है। तीर लगता तो है, लेकिन सुअर घायल होकर भाग निकलता है। वो दोनों खून के निशानों का पीछा करते हैं, लेकिन दलदल के पास जाकर वो निशान गायब हो जाते हैं। उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। वापसी में उनकी नजर एक पुरानी वीरान गाड़ी पर पड़ती है। बेटा, जिसका नाम जैक है, उम्मीद में गाड़ी की तलाशी लेता है और उसे वहां बिस्किट का एक पैकेट मिल जाता है। भूख से बेहाल जैक बिना पिता को बताए चुपके से बिस्किट खाने लगता है, लेकिन तभी उससे एक भयानक गलती हो जाती है। उसका हाथ कार के हॉर्न पर लग जाता है। उस सन्नाटे में हॉर्न की तेज आवाज मौत की घंटी जैसी थी। तुरंत ही वहां जंगली कुत्ते आ धमकते हैं। बाप बेटे कार में छिपकर जैसे तैसे अपनी जान बचाते हैं। इस घटना से साफ हो जाता है कि यहाँ एक गलती की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। घर लौटते वक्त जैक बिस्किट का रैपर वहीं फेंक देता है। एक और लापरवाही जो आगे चलकर भारी पड़ने वाली थी। ये दोनों जंगल में छिपे अपने गुप्त ठिकाने पर पहुंचते हैं, जो बाहर से सिर्फ झाड़ियों जैसा दिखता है। अंदर एक और सदस्य है, जैक की पत्नी। उसकी पीठ पर गहरी चोट है और वो सिर्फ एंटीबायोटिक दवाओं के सहारे जिंदा है। वो दवाइयां जो अब खत्म होने की कगार पर है। अगली सुबह जब जैक बाहर होता है, उसे कुछ अजनबियों की आहट सुनाई देती है। वो डर कर अंदर भागता है। कुछ लुटेरे उनके ठिकाने की तरफ बढ़ रहे थे। पिता समझ जाता है कि अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो जैक को जरूरी सामान और दवाइयों वाला बैग देता है। जैक की पत्नी चल नहीं सकती थी, इसलिए पिता उन्हें पास ही एक सेप्टिक टैंक में छिपा देता है और खुद उन लुटेरों का ध्यान भटकाने निकल पड़ता है। पिता ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन लुटेरे ज्यादा थे। एक ने पीछे से वार किया और जैक की आंखों के सामने उसके पिता को बेरहमी से मार डाला गया। टैंक के अंदर छिपा जैक और उसकी पत्नी खौफ से कांप रहे थे। लुटेरों ने उनका घर लूट लिया और जाते जाते उन्हें वो बैग भी मिल गया जो जैक से गिर गया था, जिसमें उसकी पत्नी की जीवन रक्षक दवाइयां थीं। लुटेरों का लीडर टैंक के पास भी आया, लेकिन बदबू की वजह से उसने ढक्कन नहीं खोला। जैक ने अंदर से ढक्कन को थामे रखा था। जब लुटेरे चले गए तो जैक बाहर निकला। उसे जमीन पर वही बिस्किट का रैपर दिखा। उसे एहसास हुआ कि उसकी लालच ने ही लुटेरों को यहां तक बुलाया था। अब उसके पास न पिता था, न घर और न ही पत्नी को बचाने के लिए दवा। जैक के मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि पत्नी को दर्द से मुक्त कर दे, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसने ठान लिया कि वो उन दरिंदों से दवा वापस लाएगा और पिता का बदला लेगा। पत्नी को सुरक्षित बंद करके वो पिता के खून के निशानों का पीछा करते हुए निकल पड़ा। जंगल का सफर आसान नहीं था। कड़ाके की ठंड में जैक के शरीर ने जवाब दे दिया। वो बेहोश होने ही वाला था कि उसे एक छोटा लड़का दिखा। जैक ने उसका पीछा किया और एक घर तक पहुंचा। वहां उसने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ा, लेकिन अंदर मौजूद बूढ़े और बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने सिर्फ खुद को गर्म रखने के लिए कुछ कपड़े लिए और आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक जगह इंसानी हड्डियां मिली। उसे समझते देर नहीं लगी कि उन राक्षसों ने उसके पिता को खा लिया है। नफरत और गुस्से की आग में जलता हुआ जैक आगे बढ़ा। तभी पेड़ से गिरकर वो घायल हो जाता है और जंगली कुत्ते उसे घेर लेते हैं। लेकिन जैक ने हार नहीं मानी। उसने आग का इस्तेमाल करके पूरी रात कुत्तों को दूर रखा। अगली सुबह उसे लुटेरों का कैंप मिल गया। वहां उसने एक और कैंप से कुछ जरूरी सामान जैसे चाकू और सीटी उठाई थी। कैंप के पास नदी किनारे उसे एक महिला लुटेरी दिखी। जैक ने उसका पीछा किया और मौका मिलते ही उस पर हमला कर दिया। एक खूनी संघर्ष के बाद जैक ने उसे मार गिराया और उसकी लाश छिपा दी। जैक ने लुटेरों की आरवी में दवा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। तभी लुटेरों का गिरोह वापस आ गया। जैक गाड़ी के नीचे छिप गया। उसने देखा कि लुटेरों को उस महिला की लाश मिल गई है और वो गुस्से में है। रात भर जैक वहीं छिपा रहा। सुबह जब लीडर सो रहा था, जैक ने बड़ी चालाकी से उसकी गर्दन से चाबी निकालकर दवा का बॉक्स खोला और गोलियां अपनी जेब में रख ली। लेकिन भागते वक्त एक बार फिर किस्मत ने धोखा दिया। उसका पैर एक घंटी वाली रस्सी पर पड़ गया। लीडर जाग गया। जैक वहां से भागा और पूरा गिरोह उसके पीछे पड़ गया। दूसरी तरफ जैक के घर पर जंगली कुत्ते हमला कर रहे थे, जहां उसकी पत्नी अकेली थी। जंगल में भागते हुए जैक उसी बूढ़े आदमी के घर पहुंचा, लेकिन वहां अब सिर्फ सन्नाटा और खून था। लुटेरों ने उन्हें मार डाला था। जैक थक चुका था और लुटेरों ने उसे पकड़ लिया। वो उसे भी मारने ही वाले थे कि जैक को अपनी जेब में रखी सीटी याद आई। उसने पूरी ताकत से सीटी बजा दी। आवाज सुनते ही जंगली कुत्तों का झुंड वहां आ पहुंचा। अब लुटेरे खुद शिकार बन गए थे। अफरा तफरी का फायदा उठाकर जैक भाग निकला। जंगल में उसने एक एक करके लुटेरों को अपने जाल में फंसाकर मारना शुरू किया।
उसने अपने पिता के धनुष का इस्तेमाल किया, लेकिन ऐन मौके पर धनुष टूट गया। अब बचा था सिर्फ वो लीडर। दोनों का आमना सामना एक पुराने घर में हुआ। जेक को वहां एक बंदूक मिली, लेकिन वो खाली थी। लीडर ने उसे बुरी तरह पीटा, लेकिन जेक ने हार नहीं मानी। उसने लीडर के पुराने घाव पर वार किया और मौका मिलते ही दूसरी बंदूक उठाकर उसका काम तमाम कर दिया। बदला पूरा हो चुका था। जेक दवा लेकर पागलों की तरह अपने घर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा टूटा हुआ है। उसका दिल बैठ गया। उसे लगा उसने अपनी पत्नी को खो दिया है। वो हताश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आया। उसकी पत्नी जिंदा थी। उस स्पर्श ने जेक को बताया कि इस बर्बाद दुनिया में भी अभी उम्मीद बाकी है। तो दोस्तों, ये थी मूवी आफ्टर 10 इयर्स की कहानी। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और मूवीज के लिए आपके अपने चैनल आरजे मूवी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।